नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल रहा है मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले एक बहुत ही अहम खबर, ये भिंड से खबर है और लाहार के एसडीएम केबी विवेक हैं। इनका एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे जो वायरल भी हो रहा है। जरा इनका बर्ताव आप भी देखिए कि वो कर क्या रहे हैं। देखिए, ये एसडीएम है, ये ट्रेनी आईएएस ऑफिसर हैं। अभी इनकी पहली पोस्टिंग है, आईएएस ऑफिसर है, प्रॉपर आईएएस है। लेकिन जरा इनकी देखिए ये क्या कर रहे हैं पुलिस वाले के साथ। ये जो दुकान लोग लगाए हुए हैं, आप बता सकते हैं कि आप ये दुकान आपने इलीगल तरीके से अतिक्रमण कर रखा है, इसे हटाइए। यही काम होता है एक एसडीएम का या एक जिला अधिकारी का। लेकिन देखिए इनका बर्ताव, जरा देखिए किस तरह इन्होंने बिहेव किया। एक बार फिर से देखिए। एसडीएम का कहना है कि उन्होंने सड़क पर अतिक्रमण को हटाने के लिए ऐसा किया, तो क्या यही व्यवहार किया जाना चाहिए? ये लाहार के एसडीएम हैं। एक बार फिर से मैं नाम बता देता हूं, केबी विवेक इनका नाम है। लोहिया चौक से गुजर रहे थे, यहां अचानक वो अपनी गाड़ी से उतरे और ठेले पर रखा सामान फेंकने लगे। गरीब आदमी है, 2 वक्त की रोटी के लिए वो वहां बैठे हुए हैं, अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। अगर गलत है तो सालों से बैठे हुए हैं तो उन्हें बताइए ना, उन्हें कोई जगह दीजिए। अगर इससे कुछ गलत हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, तो बता दीजिए आप कि ऐसा मत कीजिए। ठेले पर बैठे 2 वक्त की मजदूरी कर रहे हैं, इसी वजह से इनके घर का पालन पोषण होता है। बहुत बार हम नगर पालिका से कार्रवाई करवा दी, फिर पुलिस ने कार्रवाई कर दी, फिर मुझे भी रोड में उतरना पड़ेगा। सबने कार्रवाई कर दी ना, तो सबसे सक्षम मैं हूँ यहाँ पे। पहले आप देखा जाए तो नगर पालिका ने पूरी कार्रवाई कर दी यहाँ पे, उसके बाद भी वो लोग वापस आ रहे हैं। फिर पुलिस ने कार्रवाई कर दी, उसके बाद भी वापस आ रहे हैं। तो ऐसा सबसे ऊपर वाला अथॉरिटी मैं हूँ, तो मेरी कार्रवाई होगी। एसडीएम ने भी आईबीसी के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि नगर निगम के बाद वो यहां पर आए हैं। आगे बढ़ते हैं। खरगोन हिंसा के 24 दिन बाद जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कर्फ्यू हटा लिया है। शांति समिति की बैठक में निर्णय लिया गया, अब सामान्य दिनों की तरह सारी व्यवस्थाएं रहेंगी, सभी धार्मिक स्थल भी खुले रहेंगे। वहीं जिले भर में लगाई गई धारा 144 भी हटा दी गई है। प्रशासन के इस फैसले से गरीब तबके और दिहाड़ी मजदूरों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। रामनवमी के जुलूस के बाद भड़की हिंसा के बाद 10 अप्रैल से खरगोन में कर्फ्यू जारी था। हालांकि पुलिस अब भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। अभी भी हिंसा वाले इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात है। आज शांति समिति की मीटिंग प्रशासन द्वारा ली गई थी। उसमें सभी समुदाय वर्ग के लोग थे। सभी के द्वारा सहमति से यह निर्णय लिया गया कि जो 10 तारीख से लगातार प्रतिबंधात्मक अपने आदेश हुआ था 144 के था, वो वाला आदेश आज से समाप्त किया जाता है। सभी प्रकार का कर्फ्यू छूट खत्म कर। सिवनी में मंगलवार को गोगशी के शक में हुई मॉब लिंचिंग मामले में सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए जांच के लिए 3 विधायकों की एक कमेटी बनाई जो मौके पर जाकर चश्मदीदों के बयान लेगी। कमेटी घटना की पूरी रिपोर्ट कमलनाथ को सौंपेगी। जांच कमेटी के सदस्य और कांग्रेस विधायक अशोक मरसकोले का आरोप है कि मामले में बीजेपी से जुड़े लोग आरोपी हैं, इसलिए सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। मामले में कांतिलाल भूरिया समेत कांग्रेस डेलीगेशन ने राज्यपाल से भी मुलाकात की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाई मुलाकात। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी इस पूरे घटनाक्रम को दुखद बताया है। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने मॉब लिंचिंग में हुई 2 लोगों की मौत के मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें अपडेट कर लीजिए, बल्कि कुल आरोपियों की गिरफ्तारी 13 हो गई है। अब 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मृतकों के आश्रितों के लिए 8.25 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया गया है। और 4-5 को पकड़ के उन्होंने कह दिया कि हमने सबके ऊपर कार्रवाई कर दी। उनको बचा रहे वो जो बजरंग दली और आरएसएस के जो लोग, उनको अभी दूर रखा और कुछ लोगों के खिलाफ केस बना के और कह दिया कि हमने उनको कर दिया। ये इस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आदिवासियों को के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार। उनसे नफरत है इन लोगों को। बहुत से ऐसे इशू ये उठा रहे हैं जिससे आदिवासी अपना कामकाज भी नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ इवेंट्स करके आदिवासी को हितों की बात नहीं कर सकते, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उनको इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही है, मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है,
साथ में जो प्रताड़ना की घटनाएं हो रही हैं उन पर कार्यवाही करनी पड़ेगी। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। यदि गौ तस्करी हो रहा है तो उसके लिए भी पुलिस है, हमारे वेटनरी विभाग है, उनके माध्यम से आप कार्रवाई करें। सीधा कानून को हाथ में लें तो फिर कानून की स्थिति क्या रह जाएगी। किसी भी विषय पर राजनीतिकरण करना बहुत ही आपत्तिजनक है और कांग्रेस हर विषय पर राजनीतिकरण करती है। मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह राजनीति ऐसे मुद्दों पर की जानी चाहिए। इधर मध्य प्रदेश में कोयले की कमी की वजह से गहरा संकट, बिजली संकट को लेकर सरकार गंभीर है। लिहाजा वैकल्पिक बिजली की व्यवस्था के लिए सौर ऊर्जा पर खासतौर पर जोर दिया जा रहा है। भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा की गई, जिसके मुताबिक सरकारी बंगलों और दफ्तरों में सौर पैनल लगाए जाएंगे। 1250 मेगावाट के सोलर प्लांट स्थापित होंगे। कैबिनेट ने कोरोना काल के बिजली बिल माफी का अनुसमर्थन किया। वहीं मंगलवार को सीएम शिवराज के ऐलान के बाद कैबिनेट ने मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपए मासिक मानदेय के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। प्रदेश में अब सामान्य निर्धन परिवारों को भी गरीबी रेखा के सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। शिवराज कैबिनेट ने 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में तब्दील करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वन ग्रामों में 15 मई से 15 जून तक कार्यक्रम होंगे, जिनमें सरकार के मंत्री भी शामिल होंगे। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए कैबिनेट ने प्रदेश में 3 सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सोनपुर में सोनार नदी, राजगढ़ में भाम नदी पर और सागर की दोहार नदी पर डैम बनाया जाएगा। कैबिनेट ने सिंगरौली में 120 सीटों वाला माइनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, ऐसा भी ऐलान किया। इसके लिए कैबिनेट ने 82 करोड़ रुपए स्वीकृत भी कर दिए हैं। कि हम बिजली के विभिन्न प्रावधानों, खासकर वैकल्पिक बिजली की व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश में काम करेंगे। कि शासकीय दफ्तरों में अब बहुतायत रूप से सौर ऊर्जा के प्रावधानों को स्थापित किया जाएगा। शासकीय बंगलों पर, मंत्रियों के बंगलों पर भी सौर ऊर्जा के प्रावधानों को स्थापित करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। एमपी में अब पुरानी पेंशन की बहाली की मांग ने जोर पकड़ लिया है। पूरे प्रदेश में नई पेंशन स्कीम के विरोध में प्रदर्शन और आंदोलन जारी है। इसी के चलते विदिशा से भोपाल पैदल ध्वज यात्रा निकाली गई, लेकिन प्रशासन ने राजधानी के बॉर्डर पर प्रशासन ने रोक दिया। रविवार 1 मई से विदिशा के गणेश मंदिर से शुरू हुई ध्वज यात्रा भोपाल आ रही थी। गुरुवार को सरकार को ध्वज सौंपने का प्लान था। कई सरकारी संगठनों ने इस यात्रा को निकालने का निर्णय लिया। पुरानी पेंशन योजना बहाली के अलावा इस यात्रा के जरिए अनुकंपा नियमों को बदलाव कर पीड़ित परिवार को अनुकंपा के आदेश जारी करने, पदोन्नत प्रक्रिया शुरू करने, 6वें वेतन मान की विसंगति में सुधार के आदेश जारी कराने, ग्रीन कार्ड का लाभ समेत अलग अलग मांग कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संगठन कर रहे हैं। यात्रा रोके जाने से नाराज कर्मचारियों ने मौके पर आंदोलन शुरू कर दिया। किसानों की आय दोगुनी करने के साथ कृषि को लाभ का धंधा बनाने की सरकारी कवायद पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे हम आपको वही बता रहे हैं, आपको बस ध्यान से खबर देखनी है। प्रदेश के मास्टर प्लान के दायरे में आने वाले 62% किसानों का खेती से मोह भंग हो गया है। 62% किसानों का मोह भंग हुआ है। इसका खुलासा टी&सीपी लैंड यूज रिपोर्ट में हुआ है। इसमें बताया गया है कि 62% किसान रहवासी, वाणिज्यिक या दूसरा लैंड यूज चाहते हैं, यानी वो खेती नहीं चाहते हैं, अपने जमीन पर दूसरा यूज चाहते हैं। वो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने यह साफ कहा है कि सिर्फ शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसान कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जैसे पेट्रोल डीजल और बढ़ती महंगाई के कारण हालात ये हो जाता है कि वो अपनी फसल की लागत दाम भी वसूल नहीं पाते हैं। मान लीजिए 1 बीघे में गेहूं पैदा करने में उन्हें 25,000 रुपए लगा, ये 25,000 रुपए भी वो नहीं निकाल पा रहे हैं। सिर्फ टेलीविजन कैमरा और कलम पे
ये लोग बोलते हैं। बाकी अगर ज़मीन पे जाकर के देखें, किसानों से अगर बात करें तो दुगनी नाम की तो छोड़िएगा कि आधी और रह गई है किसानों की। जो फसलों के दाम हैं, किसान भूखा मरने की कगार पे है, पीछे की ओर जा रहा है किसान। 25 लाख मजदूरों ने पंजीकरण कराया मजदूरी करने के लिए, उनमें से जो है 51% किसान हैं। ये स्थिति है। अगर 51% जो है किसानी से जुड़े हुए लोग मजदूरी करने के लिए तैयार हैं तो इसका मतलब है कि खेती से उनका हट गया ध्यान। शहर के आसपास ज़मीन की वैल्यू बहुत हो गई, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही, सब शहर में मकान बनाना चाहते हैं और इसके कारण उनकी ज़मीन की वैल्यू 100 गुना बढ़ी है, 500 गुना बढ़ी है। और इसलिए वो चाहता है कि मैं खेती में उतनी आमदनी तो कॉलोनी काट कर वो कर रहा है। खेती से निराश होकर नहीं कर रहा, बल्कि उसकी आमदनी बढ़ रही, वैल्यू बढ़ रही ज़मीन की, इसलिए वो कमर्शियल कर रहा है उसको। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 के लिए सरकार आदिवासियों और वनों पर निर्भर वनवासियों को साधने में जुटी है। इसी के चलते अब एक और बड़ा फैसला इस वर्ग के लिए सरकार ने किया है। दरअसल अब सरकार कड़कनाथ को मध्य प्रदेश और आदिवासियों का ब्रांड बनाने जा रही है। इतना ही नहीं, कड़कनाथ की बांग विदेशों में भी सुनाई देगी। मध्य प्रदेश के कड़कनाथ को विदेशों में सप्लाई किया जाएगा। साथ ही हर जिले में कड़कनाथ के लिए ब्रांडिंग सेंटर भी खोले जाएंगे। झाबुआ अलीराजपुर के जंगलों में पाए जाने वाले कड़कनाथ मुर्गे को प्रमोट करने का काम सरकार ने 2 साल पहले शुरू किया था। इसके बाद यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार समेत दक्षिण के राज्यों में इसकी मांग बढ़ी थी। असल में ठंड के सीजन में कड़कनाथ की डिमांड 10 लाख के पार हो गई थी। सरकार ने इसे सहकारिता से जोड़ने का भी फैसला किया है। कड़कनाथ मध्य प्रदेश की पहचान है और उसको लेकर बड़े स्तर पर यदि उसके व्यापार को बढ़ाया जाता है तो उसका अधिकतर लाभ हमारे आदिवासी भाई बहनों को मिलता है। हमने इस सेक्टर को कोऑपरेटिव से भी जोड़ा था और इसीलिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कड़कनाथ के व्यापार को बढ़ाने के लिए उसकी मार्केटिंग विदेशों में भी की जाए। सफाई में नंबर 1 इंदौर के स्वच्छता मॉडल को देखने के लिए रायपुर नगर निगम का एक दल इंदौर पहुंचा है। यहां की सफाई व्यवस्था को देखने के लिए रायपुर के महापौर, सभापति, नेता प्रतिपक्ष के साथ ही बीजेपी, कांग्रेस के पार्षद और अधिकारी पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के दल का जोरदार स्वागत किया है। दल में शामिल बीजेपी पार्षदों ने वाहनों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से कांग्रेस के झंडे लगाने पर आपत्ति जाहिर की। बीजेपी पार्षदों ने तर्क दिया कि वो सरकारी खर्च पर इंदौर का स्वच्छता मॉडल समझने आए हैं, किसी राजनीतिक दल के खर्च पर तो आए नहीं है। हालांकि बाद में यह मामला सुलझ गया। नेता प्रतिपक्ष ने इस दौरे को दलगत राजनीति से परे बताया है। हमारा यहाँ पूरा शैक्षणिक टूर रहेगा। जो भी यहाँ पर सीवरेज प्लांट है, यहाँ पर आपके और भी जो गार्बेज प्लांट है, यहाँ पर हम लोग पूरा जितने यहाँ पर वेस्ट हम लोग भ्रमण करेंगे। क्या चीज़ है इंदौर में जो नंबर 1 पे आ रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा शहर भी, रायपुर शहर भी नंबर 1 पे आए। उसके लेकर हम लगातार प्रयास हमारा जारी है। हम इंदौर की जैसी शहर हमारा भी रायपुर शहर बने, वहाँ भी स्वच्छता को जिस प्रकार से प्रयास यहाँ पे किया जाता है, उसको सभी चीज़ को सीखने के लिए हम यहाँ पे सभी पार्षद आए हैं। अपने शहर को भी और सुंदर बनाने के लिए आए। यहाँ से कुछ जो सीख के जाएंगे हम वहाँ पे प्रयोग के तौर पे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सारे पार्षद आज यहाँ पर इंदौर में, इंदौर इतना अच्छा शहर क्यों है, क्या ऐसी खास बात है जो लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर टॉप कर रहा है, ये सब हम इंदौर में देखने के लिए आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंदौर से वापस रायपुर जाकर हम रायपुर को भी इंदौर के जैसे बनाने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर की 2 पुस्तक समकालीन राजनीति मध्य प्रदेश और चुनावी राजनीति मध्य प्रदेश का विमोचन किया। कार्यक्रम में शिवराज ने कहा कि पत्रकार मित्र हो या राजनीति में काम करने वाले कार्यकर्ता हो, राजनीति की अध्येता उनके लिए ये किताब उपयोगी है। इसमें निष्पक्ष विश्लेषण है। मैं अंतरात्मा से ये बात कह रहा हूँ। ये दरअसल शिवराज जी कह रहे हैं कि गिरिजा शंकर जैसे पत्रकार कभी कभी होते हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। वही गिरिजा शंकर ने पुस्तक के बारे में बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके संबंधों का जिक्र किया। जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकारी विभागों में दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्तियों पर आज अहम फैसला सुनाया है। ये बड़े काम की खबर है। हाई कोर्ट ने यह साफ किया है कि अगर परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में हो तो
दूसरे किसी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का फायदा नहीं मिल सकता है। हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का भरोसा जताया है और अनुकंपा नियुक्ति दिलाने का मांग करने वाली एक अपील सिरे से खारिज कर दी। हाई कोर्ट में ये याचिका शहडोल के अश्विनी कुमार पांडे ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता के पिता पुलिसकर्मी थे जिनका ड्यूटी के दौरान निधन हो गया था, लिहाजा उसे अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। मामले में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि याचिकाकर्ता का भाई छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारी है। सरकार ने ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दे दिया। कोर्ट ने इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया और उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए रिट अपील में इस सिंगल बेंच के ऑर्डर को चैलेंज किया था, ये बोलते हुए कि क्लॉज 4.1 जो है वो शासकीय सेवक के परिवार का कोई सदस्य अगर सरकारी नौकरी में है, किसी विभाग में है, तो ये डिपेंडेंसी की परिभाषा में नहीं आएगा। जबलपुर हाई कोर्ट ने छिंदवाड़ा एसपी और जबलपुर एडीजी समेत रेप के आरोपी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई के आदेश दिए। हाई कोर्ट ने कहा कि तथ्यों को छिपाकर आरोपी को बचाने में छिंदवाड़ा एसपी और जबलपुर एडीजी की भूमिका साफ नजर आती है, लिहाजा स्टेट विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी दोनों अफसरों पर कार्रवाई करे। हाई कोर्ट ने आरोपी पुलिसकर्मी की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है और आरोपी समेत दोषी अधिकारियों का कहीं दूर ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं ताकि वो गवाहों को प्रभावित न कर सके। असल में छिंदवाड़ा में पदस्थ आरक्षक अजय साहू को एक युवती ने रेप और अबॉर्शन करवाने के मामले में गिरफ्तार किया था। छिंदवाड़ा के सिविल सर्जन ने कन्वेंशन के लिए जरूरी डीएनए सैंपल ठीक से सुरक्षित नहीं रखने की जानकारी दी। अब इस पर जबलपुर के एडीजी ने बिना जांच और विचार के साइन कर दिए। कोर्ट ने कहा कि आरोपी एक पुलिसकर्मी है और इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि एसपी और एडीजी उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मामला पेचीदा है। इंदौर में अब फ्यूल अनलोडिंग के समय आधे से 1 घंटे के दौरान पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद रहेगा। शहर के एक पेट्रोल पंप में अग्नि हादसे के बाद जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया। कलेक्टर मनीष सिंह ने पेट्रोल पंपों पर सुरक्षा मानकों के पालन के लिए पेट्रोल पंप डीलर और मेजर ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की, जिसमें सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। कलेक्टर का कहना है कि ग्राहकों की सुरक्षा के लिए टैंकर अनलोडिंग के समय आधे से 1 घंटे की समयावधि तक पेट्रोल पंप बंद रहेगा। मतलब आप समझ रहे हैं, जब पेट्रोल टंकी में पेट्रोल टैंकर के जरिए डाला जाएगा तब 1 घंटे तक आप पेट्रोल नहीं ले सकेंगे। दिक्कत आ रही डीलर्स को तो हमारे अधिकारी को सपोर्ट करेंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे, किंतु मोबाइल का बात करना बहुत रिस्की है। इसको रोका जाने का भी निर्देश हम जारी कर रहे हैं 144 में और इनको डीलर्स को भी बोला गया है। जो चर्चा हुई है इसमें सभी का थोड़ा दूर रखा जाए, 2 मीटर दूर रखा जाए उसको बार कोड को, ताकि वहां पर जाके मोबाइल से स्कैन करते हैं तो उसका रिस्क किसी प्रकार का नहीं रहेगा। मुरैना में चंबल नदी में 3 बालिकाएं भैंस निकालते समय पानी में डूब गई। 2 बालिकाओं के शव ग्रामीणों ने गोताखोरों के सहयोग से निकाल लिए, लेकिन घटना के 5 दिन बाद एक बच्ची का शव अभी तक नहीं मिला है, जिसके बाद प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने बच्ची का शव ढूंढने का प्रयास किया। एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम मुरैना से सबलगढ़ के लिए रवाना हुई, लेकिन सबलगढ़ से चंबल नदी तक ले जाना था, प्रशासन ने उचित नहीं समझा। उसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुरैना कलेक्टर बी कार्तिकेयन केंद्रीय मंत्री के निर्देश में कितनी सजग है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि घड़ियालों की वजह से शव ढूंढने में दिक्कत आ रही है। हो सकता है कोई और मगरमच्छ भी वगैरह भी थे, तो शायद इस वजह से नहीं मिल पा रही हो। एनडीआरएफ की टीम वहाँ पहुंची थी जितनी मेरी जानकारी है, और बाकी अगर नहीं बीच में ऐसा लगता है तो इस संबंध में हम अधिकारियों से बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने तो प्रयास किए थे, उन्होंने वो टीम भी भेजी थी वहाँ पर। चंबल नदी में 3 बच्चियाँ की गिरकर मौत हो गई, उसके बाद अभी भी तीसरी बच्ची का शव प्राप्त नहीं हुआ है, लापता है। उसमें भले नरेंद्र सिंह जी हों, केंद्रीय मंत्री या अन्य भाजपा के शीर्ष नेता हों, उनका किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक ही गांव की 3 बच्चियां नदी तरफ गई थी, उनमें से पता चला कि तीनों नदी में डूब गई हैं। हमने 2 बच्चियों की बॉडी उसी समय ट्रेस हो गई थी। एक बच्ची की बॉडी
काफ़ी ढूंढने के बाद भी मिली नहीं है। फिर से एक सर्चिंग दोबारा से कराने का प्रयास है। सतना जिले में कोटर इलाके के कोठार गांव में पराली की आग में जो घर जलकर खाक हो गया था, उस घर की बेटी की शादी मंगलवार को बड़े धूमधाम से हुई। दरअसल 3 मई को रमेश द्विवेदी की बेटी सरिता की शादी थी। इस खबर को पढ़ते हुए मेरे भी चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि IBC 24 ने इस बेटी की मदद के लिए जी जान लगा दी। इस खबर को हमने प्रमुखता के साथ दिखाया और जब ये IBC 24 में ये खबर फ्लैश हुई तो मदद के हाथ आगे बढ़ने लगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी जगह से लोग मदद करने के लिए आगे बढ़े। हालांकि आग ने उनका बहुत नुकसान किया, लेकिन बेटी की बड़े धूमधाम के साथ शादी हुई। यानी एक पिता जो सपना संजोता है, वो सपना पूरा हुआ। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए रात 10 बजे।